गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर सेकंड क्लास 11 केमिस्ट्री, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम। और आज इस चैप्टर में जो है बहुत ही जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, और ये जो सिलेबस है हमारा लेटेस्ट सिलेबस जो है क्लास 11 का, उसके हिसाब से आज हम लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा क्योंकि जानकारी बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। ये हमारा चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, और इसको हम लोग कंप्लीट डिटेल में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो है हम लोग जैसा कि जानते हैं 1808 में डाल्टन्स का एटॉमिक थ्योरी आया था, मतलब रिलेटेड टू एटम क्या है, व्हाट इज एटम एंड व्हाट आर इट्स स्पेसिफिकेशन, ये डाल्टन जी ने दिया था इन 1808 में। और उसके बाद जो है लगभग जो 100 सालों का पीरियड होता है हमारा, जो 19th सेंचुरी यानी कि 1800 से 1899 तक का जो पीरियड है, उस बीच में जो है हमारे जे थॉमसन, गोल्डस्टीन, रदरफोर्ड, जे चैडविक, नील्स बोर, ये सभी जो साइंटिस्ट थे ये एटॉमिक स्ट्रक्चर पर काफी कुछ काम किए थे। और इनके रिसर्च से ये कंक्लूजन सामने आया कि एटम जो है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट जो है हमारा न्यूक्लियस है, और सेकेंड पार्ट एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन होता है। तो न्यूक्लियस क्या है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन क्या होता है, ये सभी कुछ हम इस चैप्टर में देखेंगे। ये जो है तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये इस चैप्टर का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। तो कहने का मतलब हुआ कि ये जो एक्सपेरिमेंट है, इस एक्सपेरिमेंट के माध्यम से कैथोड रे का डिस्कवरी हुआ था। और ये जो है इस एक्सपेरिमेंट को विलियम क्रूक्स CROOKS विलियम क्रूक्स ने 1879 में परफॉर्म किया था। और इस इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट में सबसे पहले क्या करते हैं कि एक डिस्चार्ज ट्यूब को लेते हैं। ये देखिए, ये हमारा डिस्चार्ज ट्यूब है, ये कुछ इस प्रकार का होता है। डिस्चार्ज ट्यूब कहने का मतलब हुआ कि एक ऐसा ट्यूब होता है जो कि ग्लास का बॉटल टाइप का होता है, ग्लास ट्यूब, जिसको कि कंप्लीटली सील किया हुआ रहता है। और इस ट्यूब के अंदर जो है हम लोग इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज का मतलब एक प्रकार से हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक स्पार्क जो होता है उसको इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज बोला जाता है, जो कि इलेक्ट्रिक करंट जो है हाई वोल्टेज करंट के माध्यम से सप्लाई किया जाता है। और ये जो हमारा ट्यूब है, ये जो रेड कलर का लाइनिंग आप देख रहे हैं, ये पूरा जो है ये डिस्चार्ज ट्यूब है। डिस्चार्ज ट्यूब में एक वैक्यूम पंप को सेट किया हुआ है ताकि इसके अंदर का जो एयर प्रेशर है उसको रिड्यूस किया जा सके। और ये जो है इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट जो है कुछ इस प्रकार किया गया था कि इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर इनर्ट गैस को फिल किया गया था। इनर्ट गैस को फिल करने के बाद इस ट्यूब में जो है इसको हाई वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट किया गया था। कैथोड एंड एनोड हो गया हमारा जो इलेक्ट्रोड का टर्मिनल है। कैथोड जो है हमारा नेगेटिव टर्मिनल है एंड एनोड जो है ये पॉजिटिव टर्मिनल है। उसके बाद इस सिस्टम में जब हाई वोल्टेज करंट को सप्लाई दिया गया था, यानी कि बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज, लगभग 10 to 11,000 वोल्ट करंट को सबसे पहले सप्लाई दिया गया। बट उतना वोल्टेज सप्लाई देने के बाद भी इस ट्यूब में कुछ भी हमें आउटपुट रिजल्ट नहीं देखने को मिला था। तब क्या किया गया कि इसमें जो है इस ट्यूब के अंदर का जो प्रेशर है उसको कम किया गया, एट 10 to the power -2 एटमॉस्फेयर पर लेके गया। सबसे पहले इसमें नॉर्मल ये जो ट्यूब है इसके अंदर जो गैस फिल किया हुआ था वो नॉर्मल प्रेशर पर था, नॉर्मल ATM प्रेशर, 1 ATM प्रेशर। हाई वोल्टेज सप्लाई दिया गया तो कुछ भी हमें आउटपुट नहीं मिला। तब साइंटिस्ट ने क्या किया कि इस ट्यूब के अंदर का प्रेशर को रिड्यूस करके 10 to the power -2 तक ले जाया गया। तो जब प्रेशर इतना रिड्यूस किया गया और देन आफ्टर हाई वोल्टेज सप्लाई दिया, तब उन्होंने देखा कि ये जो ट्यूब है ये हल्का ग्लो कर रहा है। और जो ट्यूब जो ग्लो कर रहा था तो उसका कोई एक स्पेसिफिक कलर था, और वो जो कलर है वो निर्भर करता है कि इस ट्यूब में कैसा गैस फिल किया गया, कौन सा गैस फिल किया गया है, जो कौन सा इनर्ट गैस फिल किया गया है। और हाँ, एक बात और ध्यान रखना है कि इस ट्यूब के अंदर जो है नोबल गैस को फिल किया गया था।
और जब 10⁻⁻² एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर जब इस ट्यूब में हाई वोल्टेज करंट सप्लाई दिया गया था तो देखा गया कि ये ट्यूब जो है ग्लो कर गया, यानी कि लाइट इससे निकल रही थी, ये जल रहा था। देन आफ्टर साइंटिस्ट क्या किए कि प्रेशर को और रिड्यूस किया और ये जो प्रेशर है इसको 10⁻⁻⁴ तक ले गए। तब इन्होंने देखा कि ये जो ट्यूब है ये पूरा नहीं ग्लो कर रहा है, और उसके बाद जो है हाफ पार्ट जो होता है, मतलब ये कैथोड का जो अपोजिट पार्ट है, उस हाफ पार्ट में जो है वॉल जो होता है, इस ट्यूब का जो वॉल है वो देखा इन्होंने कि वो जो वॉल है वो ग्लो कर रहा है। और ये सब कैसे क्या है इसको चलिए यहाँ डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो है ये जो एक्सपेरिमेंट है इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। दिस एक्सपेरिमेंट वाज परफॉर्म्ड इन अ डिस्चार्ज ट्यूब। ये जो एक्सपेरिमेंट है ये डिस्चार्ज ट्यूब में किया गया था अंडर वेरी लो प्रेशर, एंड दिस ट्यूब इज फिल्ड विद गैस अंडर स्टडी। मतलब स्टडी करने के लिए इस ट्यूब के अंदर गैस को फिल किया गया था। एंड फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस आर मेड, ये सारे इसमें रिजल्ट्स हमें प्राप्त हुए। अंडर नॉर्मल प्रेशर मींस 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर नथिंग इज ऑब्जर्व्ड इवन बाय अप्लाइंग वेरी हाई वोल्टेज ऑफ 10,000 वोल्ट। मींस 10,000 वोल्ट अप्लाई करने के बाद भी हमें कुछ भी नहीं मिला। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन, व्हेन द प्रेशर इज रिड्यूस्ड टू 10⁻⁻² एटमॉस्फेरिक प्रेशर, देन the gas found to emit light and the color of light is depend on the nature of gas। जब प्रेशर को 10⁻⁻² पर ले जाया गया तो देखा गया कि गैस जो है वो उस ट्यूब के अंदर जो गैस है वो लाइट निकाल रहा है, और जो लाइट का कलर है वो गैस के नेचर पर निर्भर करता है। एंड थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या देखा गया कि इमिशन ऑफ लाइट सीजेस, मतलब लाइट का जो निकलना है वो रुक गया था एट 10⁻⁻⁴ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बट लेकिन वॉल ऑफ द डिस्चार्ज ट्यूब अपोजिट टू द कैथोड, अभी मैंने आपको दिखाया ये जो वॉल ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब है ये वाला कैथोड के जो अपोजिट साइड में है ये वाला पार्ट, यानी कि इधर कैथोड है और ये एनोड है। तो वॉल ऑफ द डिस्चार्ज ट्यूब अपोजिट टू द कैथोड start glowing with faint greenish light which is called fluorescence। ये जो लाइट आ रही थी इस लाइट को फ्लोरेसेंस कहा जाता है। ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसका कारण यहाँ देखिए हमने लिखा, इट इज ड्यू टू द bombardment of the glass wall of tube by the ray emitted from the cathode। it is called cathode ray। ये कह रहा है कि इस ट्यूब में जो कैथोड रे निकल रहा था, मींस यहाँ कैथोड से जो रे निकल रहा था वो इस वॉल पर जो है बॉम्बार्डमेंट कर रहा था, मींस चोट पहुंचा रहा था, और उसके कारण जो है यहाँ पर ये ग्लोइंग हमें मिला, और इस जो ग्लोइंग को फ्लोरेसेंस कहा गया था। और ये जो फ्लोरेसेंस है ये इसके कारण हुआ था। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि कैथोड रेज का प्रॉपर्टीज क्या होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। तो फर्स्ट हम देखते हैं कि इट ओरिजिनेट फ्रॉम द मेटल कैथोड, मींस ये जो है कैथोड मेटल से निकलता है, एंड ऑल्सो फॉर्म ड्यू टू द बॉम्बार्डमेंट ऑफ गैस मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन अ डिस्चार्ज ट्यूब बाय द हाई स्पीड पार्टिकल्स दैट इज इमिटेड फ्रॉम द कैथोड। यहाँ पर हाई स्पीड पार्टिकल जो है वो इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन को सिंबॉलिक वे में ही इस तरह कुछ लिखा जाता है। मतलब ये हुआ, ये कैथोड मेटल से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उसके बॉम्बार्डमेंट के कारण कैथोड रे प्रोड्यूस हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा, इट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन एंड इट इज मेड अप ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स एंड प्रोड्यूस हीटिंग इफेक्ट व्हेन स्ट्राइक ऑन द मेटल फॉयल। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर इसको हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टीज में। देखिए कैथोड रेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, ये कहता है कि व्हेन अ सॉलिड ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ कैथोड रेज इट्स शैडो इज नोटिस्ड इमीडिएटली बिहाइंड इट। दिस शोज दैट कैथोड रेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। मतलब ये हुआ कि जब कुछ भी ऑब्जेक्ट को इनके पाथ में रखा जाता है तो इनका शैडो जो है एग्जैक्टली बिहाइंड इट्स पाथ जो है इसके मतलब इस ऑब्जेक्ट के एग्जैक्ट बैकवर्ड
एरिया में जो है इनका जो मतलब शैडो है वो ऑब्जर्व होता है। ये यह बात को दर्शाता है कि कैथोड रेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, कैथोड रेज आर मेड अप ऑफ मटेरियल पार्टिकल। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब एक हम पैडल व्हील को जो हम इस कैथोड रे के पाथ में रखते हैं तो ये जो है रोटेट करने लगता है। मीन्स ये जो हमारा पार्टिकल्स है उनके टकराने से ये जो व्हील है वो रोटेट करने लगता है। इफ लाइट पैडल व्हील made from mica and mounted on an axis is placed in the path of cathode rays, it start rotating. This shows that cathode rays consist of material particles. उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो प्रॉपर्टी है वो है कैथोड रेज कॉन्सिस्ट ऑफ नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स। ये ऐसा इसलिए है क्योंकि when the electric field is applied on the cathode rays, मतलब जब कैथोड रेज जो ये जा रहा है तो इनके रास्ते में जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाता है विद द हेल्प ऑफ मेटल प्लेट्स, देन इट इज फाउंड दैट इट डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट। मतलब ये जो कैथोड रे है ये पॉजिटिव प्लेट्स की ओर डिफ्लेक्ट कर जाता है। मतलब इससे ये साफ जाहिर होता है कि कैथोड रे नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल से बना हुआ है जो कि पॉजिटिव प्लेट की ओर अपना अट्रैक्शन को शो करता है। These are the properties. उसके बाद दिखाता है, उसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारा, इट प्रोड्यूस एक्सरे व्हेन स्ट्राइक ऑन द हार्ड मेटल सरफेस। मतलब जब कैथोड रे को किसी हार्ड मेटल सरफेस के ऊपर स्ट्राइक किया जाता है तो वो एक्सरे का प्रोडक्शन करता है। इट आयोनाइजेस द गैस थ्रू विच इट पासेस। मतलब जिस गैसियस एनवायरनमेंट से कैथोड रे पास करता है उस एनवायरनमेंट में जो भी गैस प्रेजेंट रहते हैं उनको ये जो रे है वो आयंस में कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट है हमारा, इट अफेक्ट द फोटोग्राफिक प्लेट, इट इज कॉल्ड फॉगिंग। मतलब ये जो कैथोड रे है ये फोटोग्राफिक प्लेट को भी अफेक्ट करता है और इस फेनोमेनन को फॉगिंग कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, व्हेन इट स्ट्राइक अगेंस्ट अ ग्लास सरफेस जिंक सल्फेट कोटेड विथ जिंक सल्फाइड। मीन्स कहने का मतलब हुआ है कि एक ऐसा ग्लास सरफेस जो कि ZnS यानी जिंक सल्फाइड कोटेड स्क्रीन अगर हम लेते हैं, मतलब कोई ग्लास सरफेस जिसके ऊपर जिंक सल्फाइड का कोटिंग किया रहता है, उस सरफेस पर जब ये हमारा कैथोड रे का स्ट्राइकिंग होता है तो ये फ्लोरेसेंस को प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट है हमारा, ये जो अभी हम पढ़ रहे थे यानी कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, ये हमारा कंप्लीट हो गया है। एंड इसका प्रॉपर्टीज एंड व्हाट इज दिस एक्सपेरिमेंट, ये दोनों अभी हम लोग देखे हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है डिटर्मिनेशन ऑफ चार्ज मास रेशियो फॉर इलेक्ट्रॉन। ये जो सिंबल है ये इलेक्ट्रॉन के लिए लिया जाता है। तो चार्ज टू मास रेशियो जो है हम लोग इलेक्ट्रॉन के लिए जो है अभी हम लोग पढ़ेंगे। और इसको जो है जे थॉमसन ने डिटरमाइन किया था एक्सपेरिमेंट का इन 1897 में। तो चलिए इसको देखते हैं। इसमें क्या किया गया था कि एक जो डिस्चार्ज जो ट्यूब है एक प्रकार का, उसी ट्यूब के अंदर जो है इस एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट किया गया था। इस कंडक्शन के अंदर ये इसका जो ये अरेंजमेंट है, इस अरेंजमेंट के अंदर क्या किया गया था कि तो मतलब दो फील्ड लिया गया था, एक इलेक्ट्रिक फील्ड एक मैग्नेटिक फील्ड। ये जो आप देख रहे हैं ये प्लस ये माइनस, ये वाला जो पार्ट है ये इलेक्ट्रिक फील्ड का पार्ट है, ये नॉर्थ ये साउथ ये मैग्नेटिक फील्ड का पार्ट है। ये दोनों फील्ड जो है यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। इसके अलावा इस जो वे है ये कैथोड है, यहाँ पर इस कैथोड से जो रे जा रहा है, ये जो रे है ये कैथोड रे भी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का पैरेलली क्रॉस कर रहा है। मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड एंड द पाथ ऑफ कैथोड रे ऑल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। मतलब ये तीनों एक दूसरे मतलब एक तीसरे के परपेंडिकुलर है, मींस 90 डिग्री के एंगल से क्रॉस मतलब 90 डिग्री के एंगल पर प्रेजेंट है। अब चलिए हम लोग देखते हैं इसका जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप और क्या थ्योरी जो है इसमें सामने आता है। तो इसमें फर्स्ट है द बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन रेज ऑब्लिक कैथोड रेज। कुछ भी हम लोग लिख सकते हैं। द बीम ऑफ, हम इसको कैथोड रे पढ़ेंगे, कैथोड रेज इंटर्स इन अ डिस्चार्ज ट्यूब। अभी जैसा कि हम लोग देखें डिस्चार्ज ट्यूब में कैथोड रे इंटर कर रहा है टू इन्फ्लुएंस द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को इन्फ्लुएंस करने के लिए। एंड
these field were acting perpendicular to each other. अभी हम लोग देखें इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर प्रेजेंट है, एज वेल एज द पाथ फॉलोड बाय कैथोड रेज। इसके अलावा जो पाथ हमारा जो कैथोड रे का पाथ है वो भी इस फील्ड का मींस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड का परपेंडिकुलर है। इस एक्सपेरिमेंट में हमने देखा द बीम ऑफ कैथोड रे इंटर्स इन अ डिस्चार्ज ट्यूब टू इन्फ्लुएंस द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड and these fields were acting perpendicular to each other as well as the path followed by cathode rays। मतलब ये जो इसका मतलब तो भी हम लोग समझ चुके हैं। और चलिए अब इसका जो रिजल्ट जो है कुछ इस तरह आया था। इसमें हम लोग ये देखें कि ग्रेटर द मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन द पार्टिकल greater will be the interaction with applied electric and magnetic field and thus greater will be the magnitude of deflection। ये कहता है कि हमारा जो कैथोड रे इस ट्यूब के अंदर इंटर कर रहा है, यदि इस ट्यूब के अंदर जो कैथोड रेज है उसका जो नेगेटिव चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है अगर वो ज़्यादा है मीन्स ज़्यादा अमाउंट में या ज़्यादा इंटेंसिटी बोल सकते हैं, मतलब इंटेंसिटी नहीं मतलब सीधा हमको ये समझना है कि इस जो कैथोड रे है उसके अंदर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स का जो अमाउंट है अगर बहुत ज़्यादा है तो वो इस इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के साथ ज़्यादा इंटरेक्ट करेगा, मीन्स इसका जो डिफ्लेक्शन होगा टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड वो ज़्यादा होगा। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन हमको मिला था स्मॉलर द मास ऑफ पार्टिकल, मीन्स जो हमारा इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो कैथोड रे प्रोड्यूस हो रहा है उस रे का जो पार्टिकल्स है वो पार्टिकल्स का यदि मास कम है देन जो मैग्नीट्यूड ऑफ डिफ्लेक्शन है वो ज्यादा होगा, यानी कि जो मतलब कैथोड रे है वो ज्यादा अपने अपोजिट प्लेट्स की तरफ या अपोजिट फील्ड की तरफ ज्यादा डिफ्लेक्ट करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ग्रेटर द स्ट्रेंथ ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड मोर विल बी द डिफ्लेक्शन विच द पार्टिकल विल अंडरगो। अगर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का भी स्ट्रेंथ ज्यादा है तो भी ये जो है हमारा मतलब कैथोड रेज है उसके पार्टिकल्स को अपनी ओर काफी ज्यादा जोर से आकर्षित करेगा या खींचेगा। इस एक्सपेरिमेंट के कारण यहाँ कुछ डेटा का कलेक्शन हुआ था और जिसके वजह से मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का कैलकुलेशन पॉसिबल हो पाया था और इसको आर ए मिलिकन 1917 में जो है कंप्लीट किए थे। और इस मतलब एक्सपेरिमेंट में जो है मतलब जो है हम लोग को यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज वो हमें पता चला 1.602 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम एंड चार्ज टू मास रेशियो जो है इलेक्ट्रॉन के लिए 1.76 इंटू 10 टू दी पावर 8 कूलम पर ग्राम होता है। और जब इस चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को हमने डिवाइड किया चार्ज टू मास रेशियो फॉर इलेक्ट्रॉन से तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमको मिलता है वो है 9.1 इंटू 10 टू दी पावर -31 kg एंड चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन तो हम लोग जान ही रहे हैं 1.602 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम होता है। मास जो है इलेक्ट्रॉन का 9.1 इंटू 10 टू दी पावर -31 kg है। और इसको एक अल्टरनेट वे में भी लिखा जा सकता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1/1837 टाइम्स ऑफ द मास ऑफ एन एटम ऑफ हाइड्रोजन, मीन्स हाइड्रोजन के मास का जो है 1837 मीन्स 1837 टाइम्स स्मॉलर द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये होता है। या सिंपली हम कह सकते हैं कि 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg एंड इलेक्ट्रॉन कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय हीट मेटल मीन्स हीटेड मेटल और फ्रॉम द रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, मीन्स हम लोग जो है इलेक्ट्रॉन को जो है मतलब जो गर्म मेटल है हीटेड मेटल से भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं और या फिर जो है हम रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के भी थ्रू ये मेटल को फाइंड कर सकते हैं। ये हमारा कंडीशन है।
हीटेड मेटल, हमने करेक्शन कर दिया। चलिए ये हो गया हमारा हीटेड मेटल एंड मेटल फ्रॉम द हीटेड मेटल एंड फ्रॉम रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस। ये हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है हमारा डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन एनोड रेज। अभी तक तो हम लोग कैथोड रेज के बारे में पढ़े थे जो कि कैथोड से निकलता है। अब हम लोग देखेंगे एनोड रेज जो कि एनोड से निकलता है, और इसको गोल्डस्टीन ने 1886 में डिटरमाइन किया था। ये जो एक्सपेरिमेंट है ये कुछ इस तरह था। द एक्सपेरिमेंट was performed in a discharge tube which consists of perforated cathode। कहने का मतलब हुआ कि ये जो हमारा एक्सपेरिमेंट है, इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया कि सेम सेटअप को यूज किया गया था जो कि कैथोड रे का डिटर्मिनेशन के लिए यूज किया गया था। बस एक छोटा सा चेंज किया गया था कि कैथोड में जो है छोटे छोटे ड्रिल कर दिए गए थे, यानी कि कैथोड के अंदर बहुत सारे होल्स कर दिया गया था। और मतलब और बाकी सारा सेटअप जो है एक्सपेरिमेंट का बिल्कुल सेम था। तब इसमें क्या देखा गया कि एट लो प्रेशर, मीन्स जब प्रेशर को काफी घटाया जाता है, इट इज ऑब्जर्व दैट अ न्यू टाइप ऑफ लुमिनस रे पासिंग थ्रू द परफोरेशन ऑफ कैथोड एंड मूविंग इन अ डायरेक्शन ऑपोजिट टू द कैथोड रे। ये कहता है कि जब एट लो प्रेशर पर हाई वोल्टेज अप्लाई किया गया तो यह देखा जाता है कि कैथोड के जो छिद्र हैं, इस होल के थ्रू एक रे पास कर रहा है, और ये जो रे का डायरेक्शन है ये कैथोड रे के डायरेक्शन के ऑपोजिट डायरेक्शन में है। और ये जो रे है ये एनोड से दूर भाग रहा है। तो इस टाइप के रे को एनोड रे का नाम दिया गया। ये जो रे है ये पॉजिटिवली चार्ज होता है, यानी कि ये जो रे है इसका जो पार्टिकल है वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होता है। और ये देखा गया कि एट लो प्रेशर इट इज ऑब्जर्व दैट अ न्यू टाइप ऑफ लुमिनस रेज पासिंग थ्रू द परफोरेशन ऑफ कैथोड एंड मूविंग इन अ डायरेक्शन ऑपोजिट टू द कैथोड। दस इस तरह दिस रेज consist of positively charged particle moving away from the anode and we are named as anode ray और the positive ray और the canal ray। इस रेस को कैनाल रे भी बोला गया, एनोड रे भी बोला गया या पॉजिटिव रे भी बोला गया था। इस रे का ओरिजिन क्या था उसको यहाँ हम लोग देखते हैं। द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल विच कॉन्स्टिट्यूट द एनोड रेज आर फॉर्म्ड व्हेन electrons are knocked out from the atoms or the molecule of gas inside the discharge tube by the particle of fast moving cathode rays। ये बोलता है कि इस सेटअप के अंदर जो गैस मॉलिक्यूल प्रेजेंट है उस गैस मॉलिक्यूल में कैथोड रे के जो अटैकिंग है, यानी कि कैथोड रे के टकराने से गैस मॉलिक्यूल के अंदर का जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहर निकल जाता है। मतलब ये हुआ कि ये जो छोटे छोटे जितने भी हम पार्टिकल्स देख रहे हैं, इस पार्टिकल का जो इलेक्ट्रॉन है वो कैथोड रे के टकराने से निकल जाता है, और निकलने के कारण जो है ये सारे पार्टिकल जो है पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट हो जाते हैं। यानी कि इसका जो चार्ज पार्टिकल है मीन्स जो गैस मॉलिक्यूल या गैस का जो एटम है उसका इलेक्ट्रॉन बाहर, एक इलेक्ट्रॉन या जो भी जितना भी इलेक्ट्रॉन है, जितना नहीं कह सकते हैं, जो भी पॉसिबल मतलब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, उस इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलने के कारण जो है उस गैस मॉलिक्यूल या गैस एटम में पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन का कमी होता है, प्रोटॉन की संख्या तो पहले से जितनी प्रेजेंट है उतनी रहती है, इलेक्ट्रॉन का संख्या कम होने से इस मॉलिक्यूल के अंदर पॉजिटिव चार्ज का संख्या बढ़ जाता है, और इस तरह से जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है उसकी वजह से एनोड रे का प्रोडक्शन होता है। तो हमने देखा व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स आर नॉक्ड आउट फ्रॉम द एटम और मॉलिक्यूल ऑफ गैस इनसाइड द डिस्चार्ज ट्यूब बाय द पार्टिकल ऑफ फास्ट मूविंग कैथोड रेज। सो these are residual means बचा हुआ positively charged particles। so these are residual positively charged particles left when the electrons have been knocked out। मतलब जब उस गैस के एटम या मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है
तो जो रेसिड्यूअल पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल बचा हुआ रहता है, उसी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल के कारण एनोड रे का प्रोडक्शन होता है। इसके अलावा एक और पॉइंट है, एनोड रेज आर इमिटेड फ्रॉम द स्पेस बिटवीन द एनोड एंड कैथोड। ये कह रहा है कि ये जो हमारा कैथोड है और ये जो एनोड है, इसके बीच में जो घटना घटती है, उसी घटना के क्रम के कारण यहाँ पर इसी जगह पर एनोड रे का प्रोडक्शन होता है। ये जो स्पेस है बिटवीन एनोड एंड कैथोड, इसी जगह पर एनोड रे का प्रोडक्शन होता है। आप इसके कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो हम लोग देखेंगे, जैसा कि अभी हम लोग पहले देखे थे ठीक कैथोड रे के केस में, ठीक उसी तरह एनोड रे के भी केस में कुछ प्रॉपर्टीज हैं। एनोड रेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, सेम एग्जांपल देंगे जैसा हमने पहले दिया था। इट कंसिस्ट ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स, इट रोटेट, क्योंकि इसमें भी वही कंडीशन है, रोटेट लाइक पैडल व्हील। इट गेट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। एंड एक और पॉइंट है, द वैल्यू ऑफ पॉजिटिव चार्ज on the particle constituting the anode ray depend on the nature of gas in the discharge tube। कहता है कि हम जैसा गैस फिल करेंगे उसी आधार पर, उसी के हिसाब से जो है पॉजिटिव चार्ज की संख्या क्रिएट होगी। इसका एग्जांपल हम ऐसे ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि इस ट्यूब के अंदर सपोज कीजिए, मानते हैं कि सपोज करते हैं कि मान लीजिए अगर हाइड्रोजन गैस फिल किया हुआ है, तो हाइड्रोजन गैस हाइडली एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करके अपने आप में H+ में कन्वर्ट हो सकता है। मगर अगर हम हीलियम गैस को लेते हैं तो वो अपना 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करके He2+ में कन्वर्ट हो सकता है। तो ये जो मतलब चार्ज पार्टिकल्स है, कहने का मतलब जो मतलब एटम ऑफ गैस है या मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस है, उसमें कितना पॉजिटिव चार्ज आएगा वो इस पर निर्भर करता है कि हम इस ट्यूब के अंदर कौन सा गैस यूज कर रहे हैं। एंड एक्सपेरिमेंट के बाद हमें जो मास ऑफ गैस है, ये मतलब मास ऑफ प्रोटॉन जो है, ये हम कह सकते हैं, वो हमको मिला 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम और 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg के केस में जो है मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स जो है हमें 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम या फिर 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg मतलब मिला था। यानी कि अगर केजी में लेंगे तो ये यूनिट आएगा और ग्राम में लेंगे तो ये यूनिट आएगा। इसमें जो है चार्ज ऑफ जो हमारा एनोड रे है वो 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। एंड चार्ज टू मास रेशियो जो है इन केस ऑफ एनोड रे 9.58 इंटू 10⁻4 कूलम पर ग्राम आता है। जब इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे डिवाइड करके तो हमें मिलता है 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, और ये जो है हमारा मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज हो गया। एंड दिस इज द दिस इज द चार्ज ऑफ प्रोटॉन हो गया। तो आज के वीडियो में बस यहीं तक हम लोग डिस्कस करेंगे, मिलते हैं अगले वीडियो में।